हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो अभी ही हम सोकर उठे हैं। तो कुछ ये है बाहर का व्यू सुबह का। बहुत ही प्यारा व्यू है सुबह का। तब ठंडा ठंडा सा मौसम होता है और सुबह को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो हम उठे थे तो आर्थर भी साथ में उठ गया है। और जितने भी टाइम उठो ना तो उसको पता चल ही जाता है कि मम्मा उठ गई है, तो वो साथ में ही उठ जाता है। और उसके बाद हमने 2 गिलास पानी गर्म किया है और पी रहे हैं यहाँ पर। तो पानी थोड़ा ज़्यादा सा गर्म हो गया था, तो इसीलिए हम कटोरी में डालकर थोड़ा थोड़ा सा पी रहे हैं। तो सुबह खाली पेट गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए, तो इससे ना पेट भी साफ़ रहता है और खाना पचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है गर्म पानी। तो उठने के बाद जो भी हमारे काम थे वो हमारे सारे काम हो चुके हैं। तो सारे काम निपटाकर जल्दी से नहा लिया है। उसके बाद हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। और इधर सार्थक को भी तैयार कर दिया है स्कूल के लिए। और अभी तक इनकी ड्रेस नहीं बनी हुई है, तो इसीलिए ऐसे कपड़े पहना कर भेजते हैं। ड्रेस वाले नहीं है अभी ना, तो अभी पता ही नहीं है कि ड्रेस कैसी चल रही है कैसी नहीं। तो सार्थक के पापा बोल रहे थे कि ड्रेस चेंज हो गई है। तो हमने कहा चलो स्कूल में जाकर पता कर लेना और उसके बाद ले आना ड्रेस कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही है। तो इस सार्थक के लिए उनको नहलाकर हमने तैयार कर दिया है। और उसके बाद हम उनके लिए लंच के लिए बनाने के लिए आ गए हैं टिफ़िन। तो दोस्तों, इधर हमने चाय बनने के लिए रख दी है और थोड़ा सा आटा हमने ले लिया है। उसके बाद एक आलू ग्रेट कर लिया है अदरक वाली छिलनी से। तो आटा में ही ग्रेट कर लिया है हमने धुलकर। उसके बाद थोड़े से डाली है हींग, थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और जीरा डालेंगे और नमक डालेंगे और आटा को लगा लेंगे। तो इससे बनाएंगे हम पराठा, आलू वाला पराठा। तो सार्थक को ना पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही सिंपल सा बना देते हैं हम डेली ही। उनसे बोलो कि रोटी ले जाएं, सब्जी रोटी रख दें तो नहीं, बोलते हैं नहीं सब्जी रोटी नहीं खाएंगे। तो पराठा तो हमने कहा चलो रोज़ सिंपल सा बना देते हैं, तो आज थोड़ा अलग बनाएंगे। तो इसलिए हमने एक आलू ग्रेट कर लिया था, मसाले डालकर पराठा बना देंगे। सच में बहुत ही टेस्टी बना था पराठा, सार्थक ने बहुत ही मन से खाया था। तो इधर हमने सार्थक को नहलाकर भेजा था। तो ये बोले कि हमें चीज़ खाना है, तो इनको हमने रुपए दिए और ये दुकान तक गए और नाली में गिरकर आ गए थे। तो इनका ये जो पैंट था वो भी ख़राब हो गया था, तो इसीलिए ये अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो हमने कहा इनके लिए टिप्पण लगा देते हैं, उसके बाद दोबारा से पहनाएंगे। तो इनका पैंट ही ख़राब हुआ था, तो धुलकर हमने कहा चलो बाद में दोबारा से दूसरा पहना देंगे, तब भेजेंगे स्कूल। तो इधर हम बनाने लगे हैं पराठा। वैसे तो हमने 4 कोने का बनाया था, पर वो 4 कोने का दिख नहीं रहा है, पता नहीं 3 कोने का हो गया था। तो फिर हमने 3 कोने वाले ही माउंटेन पराठा बना दिए थे। तो 2 सार्थक के लिए बना देंगे और एक बाबू के लिए भी सेक देंगे, तो वो भी खा लेगा, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है नमक वाले पराठे। तो एक आलू डाल दिया है तो बहुत ही टेस्टी लगने लगा था, तो बाबू ने भी बहुत मन से खाया था। तो फ्रेंड, नहाने के बाद हमने जल्दी से मैक्सी ही पहन लेते हैं सुबह के टाइम। तो खाना पीना थोड़ा सार्थक को तैयार करने के बाद उसके बाद ही साड़ी चेंज करते हैं। तो हमने कहा चलो बाद में पहन लेंगे साड़ी। तो अभी हमने मैक्सी ही पहन लिया है जल्दी में, जब सार्थक चले जाते हैं उसके बाद ही साड़ी पहनते हैं। क्योंकि मैक्सी में हमें काम करते बनता नहीं है कि बार बार दुपट्टा संभालो, ये करो वो करो। तो जब प्रॉब्लम थी हमें तब मैक्सी पहना करते थे, पर अब आदत नहीं रही है तो हमें पता नहीं अजीब सा लगता रहता है, इसीलिए नहीं पहनते हैं। जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी ही पहन लेते हैं, नहीं तो नहीं पहनते हैं। वैसे रात को पहन लेते हैं तो आराम रहता है। तो इधर हमारा पराठा भी बन चुका है और जल्दी से टिफ़िन लगा देते हैं सार्थक के लिए, उसके बाद बाकी के काम करेंगे। और अभी खाना भी बनाना है क्योंकि सार्थक के पापा भी जाएंगे तो उनके लिए भी खाना बनाएंगे, सब्जी वगैरह। तो इधर से पहले इनके लिए हमने बना दिए हैं। तो ये बार बार आ रहे थे कि मम्मी हमको पैंट पहना दो, तो हमने कहा चलो पहले बना देते हैं फिर पैंट तैयार कर देंगे। तो वैसे तो ये तैयार थे पर नाली में गिर कर आ गए हैं, तो इनको दोबारा से पहनाना पड़ेगा। तो इनके लिए हमने मंगाया था टिफ़िन पराठे रखने के लिए, तो ये कुछ और लेकर आ गए हैं।
इधर हमारे सार्थक का टिफ़िन लग चुका है और सार्थक भी चले गए हैं, उनको भेज दिया है। तो ये स्कूल जाने के टाइम बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि अभी आदत नहीं है, अभी नए-नए ही स्कूल गए हुए हैं, तो इसीलिए सुबह के रोने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है क्योंकि अभी छोटा है, पूरा 4 साल का नहीं हुआ है। अब कि 30 सितंबर से पूरे 4 साल के होके 5वें साल में पढ़ जाएंगे, तो अभी इनकी आदत नहीं है स्कूल जाने की। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, 10-15 दिन तो थोड़ी दिक्कत होगी, फिर उसके बाद जाने लगेंगे। तो सुबह के टाइम इनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, मना के भेजना पड़ता है स्कूल, और कहीं कुछ तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं खाना पीना बनाने में। तो इधर हम बटने लगे हैं मसाला सेल पर। तो इधर हमने एक प्याज काट लिया है बड़ा साइज का, मिर्च, धनिया और हल्दी, तो सारी चीज़ें पीस लेंगे और उसके बाद बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। आलू प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे तो दोस्तों आज कुछ अलग तरीके से बनाएंगे हम आलू। रोज़ एक ही तरीके से खा कर बोर हो गए हैं। तो वैसे तो दरारी भी रखी थी, लौकी भी रखी थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और इनका भी दुकान जाने का टाइम हो गया था। तो हमने कहा लेट हो जाएंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दरारी और लौकी बनाने में। तो हमने कहा चलो सीधा जल्दी से आलू काट कर बना लेते हैं। तो आज हम प्याज आलू बनाएंगे। तो हमारी शालिनी सिस्टर ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। तो उन्होंने कमेंट ये किया है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो बोल रही हैं कि सभी को ऐसे में प्रॉब्लम होती है या हमें ही हो रही है। तो सिस्टर, ऐसी प्रॉब्लम सभी को होती है प्रेगनेंसी में, हर महिला को होती है, किसी को ज़्यादा होती है तो किसी को कम होती है। अगर हम अपनी बात करें तो जब हमारा बाबू होने को था अर्थन, और हमारे दोनों बच्चों में ही, तो हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ना ही उल्टियों की प्रॉब्लम, ना ही बुखार, कुछ भी नहीं था। बस हमारा सब कुछ नॉर्मल था और हम बहुत ही मतलब खाने पीने का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे। तो मैं आपको बस यही सलाह देना चाहूँगी सिस्टर। तो सिस्टर, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जितना हो सके पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना। और हरी सब्जियाँ जितना खा सकें हरी सब्जियाँ खाएँ, जैसे लौकी है और पालक है और बाकी की बहुत सारी पत्ते वाली हरी सब्जियां आती हैं, तो हरी सब्जियां ज़रूर खाएं। मुझे ना हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, जब हमें प्रेगनेंसी थी तो बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां अच्छी लगती थी और मैं खा भी लेती थी। तो और मैं एक सलाह और देना चाहूँगी कि शाम के टाइम खाना खाने के बाद जब आप सोने जाएं तो उसके पहले ठंडा दूध ज़रूर पिएं। ज़्यादा मतलब गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो 1 गिलास दूध ज़रूर पी के सोएं, तो उसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो सिस्टर, आप ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करिएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मैं ईश्वर से यही दुआ करूँगी कि आपका बेबी स्वस्थ रहे और अच्छे से हो जाए। और वैसे मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी है वो आपको बता रही हूँ। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी डिलीवरी के टाइम, हमारे दोनों बच्चे नॉर्मल ही हुए हैं और लेबर पेन भी नहीं ज़्यादा हुआ था मुझे। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा केयर की थी और हमारे हस्बैंड ने भी कोई कमी नहीं रखी थी हमारी केयर करने में, किसी चीज़ में भी। और आप जितना भी हो सके फास्ट फूड बिल्कुल भी मत खाना, अगर मन चले खा लेना, पर वैसे ज़्यादा नहीं खाना। जितना हो सके हरी सब्जियां खाना, पानी पीने। तो दोस्तों, आज हमने खाने में प्याज आलू बनाया था सब्जी में। तो हमने आज चिप्स के जैसे आलू काट कर बनाए थे। तो डेली एक जैसे ही बनाया करते हैं, तो हमने चलो आज अलग तरीके से बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छे भी लगे थे। तो हमारा खाना पीना हो गया है, उसके बाद हम लगाने लगे हैं झाड़ू, और हमने बर्तन पहले ही धुल कर रख दिए थे क्योंकि आर्थर सो रहा था। तो सबसे पहले हम बर्तन ही धुलते हैं जब वो सो जाता है। और अब हम आप सभी से मिल रहे हैं दोपहर के 3 बजे। तो इधर हमारे ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, कल के थे और आज के हैं। तो पहले इनको निरमा में भिगो के रख देते हैं, उसके बाद लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, 10-15 मिनट बाद। तब उसके बाद उसको धुल के डाल देंगे। ज़्यादा गंदे नहीं है तो पहले इनके भिगो के रख देते हैं। सार्थक के पापा के तो इनके गंदे कपड़े नहीं होते हैं ज़्यादा, तो सबसे पहले हम जो कम गंदे होते हैं उनको भिगो के रख देते हैं, बाद में बच्चों के रखते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं। तो इधर हमारे कपड़े भीग जाएंगे, उसके बाद कपड़े धुलेंगे और फिर बाकी के काम करेंगे जो शाम वाला काम होता है।
दोस्तों आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।